नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारतीय ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्य का प्रथम चैप्टर सूरदास के पद पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप सभी सहपाठी जो हैं छात्र अपनी पुस्तक को देखकर हमारे बताए गए अर्थ के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारतीय ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्य का प्रथम चैप्टर सूरदास के पद पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कुछ जानकारियां हमने बोर्ड पर लिख दी। उस संक्षिप्त जानकारी के द्वारा आप सूरदास जी का पूरा जीवन परिचय और साहित्य परिचय लिख सकते हैं। जब आप व्याख्या करेंगे, उस व्याख्या में करने के उपरांत काव्य सौंदर्य का कुछ पोर्शन लिखना होता है। वह भी हमने आपकी सुविधा के लिए साइड में लिख दिया है। तो हम इसके लिए आपको पहले कुछ जानकारी दे रहे हैं, ताकि आपको लिखने में कोई कठिनाई न हो। अब बोर्ड पर चलते हैं। नाम सूरदास, सूर का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जो जन्म से अंधा हो, लेकिन सूरदास के विषय में यह प्रचलित है कि अगर सूरदास जन्मांध होते तो इतना अच्छा वर्णन बाल छवि का नहीं कर पाते। विश्व में बाल छवि पर जितना मनोहर अतुलनीय वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया है। इनके पिता का नाम रामदास, इनके गुरु बल्लभाचार्य, गांव भाई पर बल्लभाचार्य से सूरदास मिलते हैं। वहीं पर सूरदास को बल्लभाचार्य अपने साथ ले जाते हैं और कृष्ण भक्ति में गीत को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बल्लभ का तात्पर्य होता है पति और बल्लभा का तात्पर्य होता है पत्नी। इन्हीं के पुत्र हुए बल्लभाचार्य के विट्ठलनाथ ने अष्टछात्र नाम से एक संगठन बनाया, जिसमें 8 कवि थे। 8 कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास थे। सूरदास को अष्टछात्र का जहाज कहा जाता है। उन 8 कवियों के नाम हमने नीचे लिख दिए, जैसे नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। अब बात आती है बल्लभाचार्य को कृष्ण की स्तुति करने का प्रथम या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जा सकता है, जिन्होंने कृष्ण की स्तुति आराधना करने के लिए गीत पदों को लिखा और गाया। जन्म 1478 ईस्वी को रुग्मता नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान से ही मानते। मृत्यु 1583 पारसौली में। ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे। सगुण जिस ईश्वर का रूप, आकृति और माता पिता, जन्म स्थान आदि पता हो, जिसे देखा जा सके, महसूस किया जा सके, वो सगुण होता है। निर्गुण जिसका आकार पता न हो, माता पिता न हो, उसे निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं। निवास श्रीनाथ मंदिर, काव्यकृति सूरसागर, जिसे यह प्रमाणित काव्यकृति सूरसारावली, जिसमें 1107 पद है। साहित्य लहरी 1018 पद है। यहां से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है कि सूर
सारावली में पदों की संख्या है तो 1107। अब काव्य संकलन में जो इन्होंने काव्य लिखा है यह ब्रजभाषा में। पहले ब्रजभाषा भाषा हुआ करती थी, आज यह बोली में परिवर्तित हो गई। अब गुण होते हैं 3, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, जिसमें सूरदास ने प्रसाद और माधुर्य का प्रयोग किया है, ओज गुण का प्रयोग नहीं किया है। शैली इनके पद जो भी हैं सब मुक्तक शैली में है। अच्छा, मुक्तक क्या होता है? मुक्तक वह शैली होती है जिसमें एक पद दूसरे पद पर आश्रित नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। तो सूरदास ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति भी 3 होती है, अभिधा, रचना, व्यंजना। तो शब्द शक्ति में इन्होंने तीनों को प्रयोग में लाया है। फिर आपका आता है अधिकतर इन्होंने लक्षणा का प्रयोग किया है, अभिधा का। छंद, अगर छंद में लिखना पड़े तो गेय पद या गीतात्मक या गीत काव्य कुछ भी लिख सकते हो। रस, वत्सल रस, ना कि वात्सल्य। वात्सल्य स्थायी भाव में आते हैं। वत्सल रस और श्रृंगार रस। आपका अलंकार में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्त प्रकाश, यमक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ये व्याकरण का पोर्शन है, अलग बताया जा सकता है, बताइए। देखिएगा, अब पद की ओर बढ़ते हैं। हम एक एक पद पढ़ते चलते हैं और उसका अर्थ बताते जाते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै गुंग पुनि बोलै, रथ चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। अब सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके चरण कमल के समान हैं और इन कमलों की, चरण रूपी कमलों की बार बार स्तुति आराधना कर रहा हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा भी पर्वत, गिरि माने पर्वत को भी तान जाएगा। अंधे को सब कुछ दर्शाए, जो नेत्रहीन होता है, जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उस अंधे व्यक्ति को भी अगर आपकी कृपा हुई तो उसको भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, जो कानों से सुन नहीं सकता है वह भी आपकी कृपा से सुनने लगेगा। गूंगा गुंग पुनि बोले, और जो गूंगा वह दोबारा बोलने लगेगा। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग जो गरीब है, लाचार है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी अगर आपकी अनुकंपा हुई तो अपने सर पर मुकुट को धारण कर अथार कर राजा बन जाएगा। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी अगर करुणा हुई तो आपका यह सेवक परिपूर्ण हो जाएगा। बार बार बंदो तिह पाई, हे इसीलिए हे करुणा में मैं आपकी बार बार स्तुति आराधना करता हूं। अनगत गति कछु कहत न आवे, जम्बू के मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमितोष पुजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति निरालंब कित धावे,
सब विधि अगम विचार हिताते सुर सगुन पद गावें। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं मैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे करूं, जिसके विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है, उस आराध्य की उपासना मैं कैसे करूं। इसीलिए मैं सभी प्रकार से भली प्रकार से जान लिया है और मैं साकार ब्रह्म की उपासना करना चाहता हूं। तो अधिगति जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, अधिगति अविगत गति कछु कहत ना आवे, उस निराकार ब्रह्म की गति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जिसके विषय में हमें कुछ भी नहीं पता, उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का सेवन करता है और मीठे फल के सेवन करने के उपरांत उसके स्वाद को किसी को बता नहीं सकता है, लेकिन अपने अंतर्गत अपने अंतरात्मा अपने हृदय से उसको महसूस करता है, जानता है, लालित होता है, प्रसन्नचित्त होता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस निराकार ब्रह्म का स्वाद जो जानता है वो बहुत अच्छा है, लगातार चलता रहता है। अमितोष उपजावे, और उस स्वाद में अमित माने होता है अत्यधिक और अधिक कर देता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी, मन के द्वारा जहां ना पहुंचा जा सके, वाणी के द्वारा ना पहुंचा जा सके, जिसे इंद्रियों के द्वारा देखा ना जा, अगोचर यानी गोचर माने होता है जिसे देखा जा सके, अगोचर जिसे ना देखा जा सके। सो जाने जो पावे, जो व्यक्ति पार ब्रह्म को जान लेता है, निराकार ब्रह्म को जान लेता है, वही मानता है। जिसको कुछ भी नहीं पता वो निराकार ब्रह्म को कैसे जानेगा। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरानंद कित धारे, रूप जिसका कैसा रूप है, रेख आकृति कैसी है, गुण कैसा गुण है, जाति किस जाति का है, युक्ति बिनु अब किस युक्ति के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे निराकार ब्रह्म को मैं किस प्रकार से ध्यान में लाऊं। सब विधि अगम विचार हिताते, इसीलिए मैं सभी प्रकार से विचार करके देख लिया हूं कि मैं सूरदास अब उस निराकार ब्रह्म की उपासना न करके साकार ब्रह्म की उपासना करूंगा और सगुण पद को कहूंगा। किलकत कान घुट वरुण आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब प्रकरी भय धावत, कबहु निरखि हरि आपहि छाह को, करसो पकुरन चाहत, किलख हसत राजत द्वय गतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह माहिक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन सुधा, कमल बैठ की साजति, भरदशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद भुलावत, अचरा तरलय घाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। अब इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का मनोरम चित्रण किया। किलकत कान घुटो अरनाद, किलकारी मारते हुए नंद बाबा के आंगन में जब कन्हैया अपने घुटनों के बल चलते हुए आगे बढ़ते हैं, उस मणि यानी मणियों से युक्त, कनक माने होता है सोना, नंद के आंगन, जो मणियों से युक्त नंद बाबा का सोने का आंगन है, उस आंगन में अपने ही बिंब को, अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखि हरि आप ही छाह को, और कभी अपनी ही छाह को निरख करके, देख करके, कर यानी कर सो पकड़ना चाहता और अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने बच्चों को देखा होगा कि जब वह रोशनी में खेलते हैं, उजाले में खेलते हैं, उस रोशनी में अपनी ही परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाह को पकड़ना चाहते हैं।
फिर बोलते किलक हसद राजत द्वैतत्या, जब किलकारी मारते हैं तो उनके आगे के दो दांत शोभायमान होते हैं। फिर पुनि पुनि तीहा अवगाहत, और उनको पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, जो सोने से मड़ियों से युक्त भूमि है। कर, कर माने होता है आपका हाथ, पग माने होता है पैर, और जब हाथ और पैरों की उस मड़ियों से युक्त सोने से युक्त आंगन में पड़ती है तो यह उपमा अत्यधिक अलौकिक हो जाती है। प्रतिपद, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजति। जब भगवान श्री कृष्ण उस नंद बाबा के आंगन में खेल रहे होते हैं तो प्रत्येक पद पर वसुंधरा यानी पृथ्वी मड़ियों से युक्त हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी ने कमल की बैठकी बना ली। बालदशात सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते। और माता जसोदा भगवान कृष्ण की इस दशा को देखकर बाबा नंद बाबा को बुला रहे हैं। अजरा तरलय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावते। और अपने आंचल से माता जसोदा श्री कृष्ण को ढककर दूध पिला रही हैं। इस छवि का सूरदास ने मनोरम चित्रण किया है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहो न रहे हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर में को डर नहीं लागत, अज न सोयो नंद दुहाई, रन रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सुर श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। इस पद में भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा से कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल तो गैया चराने चले जाते हैं और आप हमें घर में रख लेती हो, इसीलिए मैं सुबह जैसे ही प्रार्थना होगा मैं ग्वाल बालों के साथ गैया चराने चला जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सारी जितनी भी गैया हैं उन्हें चराने जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जयो, जैसे जैसे सुबह होगी मैं बलदाऊ बड़े भैया बलदाऊ के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहो न रहे हो, और आपका बिल्कुल कहा नहीं ग्वाल बाल गाइन के भीतर, और ग्वाल बाल उनके जो मित्र सखा हैं और गैयों के भीतर बोलते हैं मेरे को किंच मात्र भी डर नहीं लगता है। आज मैं सोया नंद दुहाई, बोलते हैं कि आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि आज सोऊंगा ही नहीं, रैन रहूंगा जागर, पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल जो हमारे सखा हैं सब गाय चराते हैं और आप हमें घर में बैठाए रखते हैं। सुर श्याम तुम सोए रहे हो। सूरदास जी कहते हैं माता जसोदा कह रही हैं कि आप अब सो जाइए, मैं जैसे प्रातः होगा आपको जगा दूंगा। मया मैन चरे हूँ गैया, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, मेरो पाए पिराई, जवनत्या ही पूछ बलदाई, अपनी सोहन दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने ललिका को, आवे मन बहराई, सुर श्याम में रोवती बालक मरद ताहि गाई। भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा से कहते हैं कि मैं माता अब मैं गैया चराने नहीं जाऊंगा, जितने भी ग्वाल बाल हमारे सखा हैं हम ही से सारा कार्य करवाते हैं। तो मैया मैं चरई हूँ गैया, मैं गैयों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, जितने भी ग्वाल बाल हैं सारे गैयों को हम ही से गिरवाते हैं, जिसके कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगी है। जौन बच्चा है पूछी बलदाऊ, प्रत्यय में विश्वास। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो
तो बलदाऊ से पूछिएगा, लेकिन कैसे? अपनी सौगंध देकर, अपनी कसम खिलाकर उनसे पूछिएगा, नहीं तो वो भी झूठ बोल देंगे। क्या सुने माए जसोदा ग्वाल, यह बात सुनकर, भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर माता जसोदा जो है ग्वाल वाले को, यानी जो ग्वाल वाला है उनकी माताओं को गुस्सा होकर गाली दे रही है। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने पुत्र को भेजती हूँ किसके लिए? ताकि वो अपना मन बहलाए, प्रसन्नचित्त हो जाए, और लेकिन उसके उल्टा वो उसे दुखी कर देते हैं। सुर श्याम में रोती बालक मरता है गाय, और जो हमारा बालक सुकोमल उसे मारते हैं, और कैसे? रिंगा रिंगा कर, दौड़ा दौड़ा कर, जिससे माता यशोदा खिन्न हो जाती है। सखी मुरली जय चोर, जिनको पाल की ने अपने बस प्रीत सबन की तोर, छिनक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहूं छोर, कबहूं कर कबहूं अधर निकटी, कबहूं खोसत जोर, ना जाने कुछ मेरी मोहनी राखे अंग अंग भो, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण पर कौन सा मोहनी मंत्र डाल दिया है, जिसके कारण इस मुरली को हमेशा साथ में रखते हैं, और जो हमसे प्रेम था उसको क्या कर दिया? कम करते हैं। सखी मुरली लीजे जो, हे सखी जो भगवान श्री कृष्ण के पास मुरली है, जिससे अत्यधिक प्रेम कर बैठे हैं, इस मुरली को ही चुरा लीजिए। जिनको पाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, जो अभी तक जो सबसे प्रेम करते थे, वह प्रेम अब केवल मुरली से कर रहे हैं, और इस मुरली ने सबसे प्रेम को तोड़वा दिया है। छिनिक घर भीतर निसिवासर, एक क्षण, छिन एक क्षण, घर भीतर, चाहे घर में हो चाहे बाहर, फिर चाहे रात हो चाहे दिन, धरत न कबहू छोड़, और अपने से अलग छोड़कर कबहू नहीं रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं। कबहू कर कभी हाथ में, कबहू अधर, कभी होठों से लगाकर, कट कभी कमर में, खोसत खोसत जो, कभी कमर में खोस लेते हैं, कभी होठों पर रख लेते हैं, और कभी अपने हाथ में रखते हैं। ना जाने कुछ मेरे मोहनी, पता नहीं कौन सा इसने मोहनी मंत्र चला दिया है, राखे अंग अंग मोरी, और अंग अंग से प्रेम कर बैठे हैं, जिसके कारण सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोर। सूरदास कहते हैं कि प्रभु का मन जो प्रेम की डोरी के द्वारा जो बंध गया है, अब वह प्रेम बना रहेगा। उधम है ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रासमय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अतिथि साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल सब खेलत, सब दिन हसत सिरार, सूरदास धन धनी ब्रजवासी, किन सुरहित जतु जात। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में वार्तालाप हो रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, मेरा मन हृदय ब्रज से कभी भी बिसर ही नहीं रहा, ब्रज की यादें हमें कभी दूर जाने ही नहीं देती। उद्धव है ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मेरे हृदय में जो ब्रज से प्रेम है वह कभी भी दूर ही नहीं हो रहा, वो यादें दूर ही नहीं हो रही। वृंदावन गोकुल बन, वृंदावन गोकुल के जो वन उपवन है, बाग बगीचे हैं, और उन सघन कुंजों की छाह जो है, बगीचों की छाह है, वह कभी हमसे दूर ही नहीं हो रही।
प्रात समय माता, अपराध समय जब माता जसोमती और नंद बाबा को मैं देखता था तो मेरा हृदय सुखी से भर जाता था, यानी प्रफुल्लित हो जाता था। माखन रोटी दही सजायो, और माखन रोटी और दही को सजाकर माता अति आनंद के साथ हमें खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेल, गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते हम सब पूरा दिन हंसते हंसते व्यतीत कर देते थे, सिरात वाले व्यतीत कर देते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण ने खेला है, अपने बचपने को जिया है। ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण से रहा है। उधमन भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इंद्र शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सुर हमारे ननु नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अब गोपिकाएं और उद्धव के बीच में वार्तालाप हो रहा है, जिसमें गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारा एक ही मन है, और जो एक मन है वह भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठा है, अब हमारे पास कोई मन नहीं। तो उद्धव मन न भरे 10-20, हे उद्धव, हमारे पास एक मन है, 10-20 मन नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति से हम प्रेम कर बैठे। एक तो सो गयो श्याम संग, एक तो हमारा मन था वो तो श्याम के साथ चला गया, भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को आराधे ईश, अब इस निराकार पार ब्रह्म को कौन अब पुकारे? जो एक मन था वो तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो चुका है। इंद्र शिथिल भई के सो बिन ज्यों देहि बिन शीश। जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, त्वचा, नाक, जीभ, आंख और कान, ये 5 इंद्रियां हैं, ये शिथिल हो चुकी हैं, इन्होंने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। जिस प्रकार से अगर शरीर से सर को अलग कर दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है, उसी प्रकार से जब हमसे भगवान श्री कृष्ण अलग हो चुके हैं तो जो इंद्रियां हैं इन्होंने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, नहीं, आशा लागी रहती तन श्वासा जीव कोटि बरीश। आशा, हमें आशा लगी रहती है जब तक तन में हमारे श्वास है, एक भी श्वास हमारे हृदय में जब तक की श्वास है चल रही है तब तक की हमें आशा लगी हुई है, जीव ही कोटि बरीश, और इसी आशा के साथ में करोड़ों वर्ष तक जीवित रहूंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, भगवान श्री कृष्ण के सखा और मित्र हो, सकल जोग के, तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, आपसे कुछ भी बचा नहीं है। सुर हमारे ननु नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अब गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना इस संसार में हमारा कोई नहीं है, हम किसी दूसरे आराध्य को जानते ही नहीं, किसकी उपासना करें। उद्धव चाह तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हम को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सब कहीं लाए हम सही के, जेबुन ले सयाने। कहाँ बला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। सच कहाँ तुमको अपनी सा, बुझत बात निदाने। सुर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहो मुस्काने। उद्धव और गोपिकाओं के बीच वार्तालाप हो रहा है, जिसमें गोपिकाएं कह रही हैं
कि हे उद्धव आपको भगवान श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, आप बीच रास्ते में भटक गए हो और भटक कर ब्रज आ गए। तो उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव आप जाइएगा, हम आपको जानते हैं, आप हमें क्या बताना चाहते हो। श्याम तुम्हें हमको नहीं पठायो, श्याम ने भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, और तुम बीच रास्ते में रास्ता भटक जाने के कारण यहाँ पहुंचाते हो। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, और ब्रज नारियों से जोग की बात करते हो, दूसरे ईश्वर की उपासना करने के लिए कहते हो, और क्या बात कहते हो, आपको लज्जा नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग हो, सम्मानित व्यक्ति हो, लेकिन आपका विवेक मर चुका है और इस समय आप अज्ञानियों की तरह, यानी अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हैं। हम सब कहीं लाए हम सही के, जो आपने हमें योग की बात को कहा है, इसको तो हम अपने हृदय में, हम सब कहीं लाए हम सही के, जो आपने हमसे कहा है इसे हमने तो सह लिया है, लेकिन मस्त जिया गुण ले सयाने, अब आप इस बात को अपने हृदय में विचार करके तो देखिएगा। कहाँ बला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ मैं अबला नारी हूँ, बेसहारा, अबला जिसका कोई सहारा न हो, कहाँ मैं बेसहारा स्त्रियां हूँ, और कहाँ दसों दिशाएं जिसका अंबर अर्थात वस्त्र हो, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो। दिगंबर मस्त करो पहचाने, बस करो मैं आपको पहचान चुकी हूँ। सच कहो तुमको अपनी सो बूझ बात निदाने, अच्छा सच कहो, सच सच कहो, तुमको अपनी मैं सौगंध देकर कह रही हूँ, जो भी आप हमसे कहोगे सच सच कहोगे। अब बूझती बात निदाने, और अंत में जो बात हम पूछना चाहती हूँ उसका निराकरण कीजिएगा, उसे भली बात हमें समझाइएगा। सूरश्याम जब तुम्हें पठाए, सूरदास गुप्ता कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको भेजा था, तब उनके चेहरे पर जरा भी प्रसन्नता थी क्या, वो जरा भी मुस्कुराने थे, उनके खुशी थी। निर्गुण कौन देश को वासी, मत कर कही समझाई सौहदे, बुझत साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन देश है कैसो किहस के अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करेओ गो गासी। सुनत मान है रहो बावरो, सुर सबय मति नासी। अब उद्धव गोपिकाओं को योग की बात सिखाने के लिए आए थे, और उन्हें लग रहा था कि मैं ब्रज की नारियों को आसानी से उपदेशित कर दूंगा, समझा दूंगा। अब निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे थे, जिससे गोपिकाओं ने ही उन्हें निरंतर कर दिया। निर्गुण कौन देश को वासी, जो निराकार ब्रह्म है वह किस देश का वासी, कहाँ रहता है, कहाँ उसका निवास स्थान है। मधुकर कही समुझाई सौहदे, ये भ्रमर युक्त है, भ्रमर पद है जिसमें मधुकर यानी भौरे का सहारा लेकर उद्धव को बात समझाई जा रही है, ताकि उद्धव को भी बुरा लगे। मधुकर कही समुझाई सौहदे, हे उद्धव आपको मैं अपनी सौगंध देकर कह रही हूँ। बुझत साच न हासी, मैं सच सच पूछ रही हूँ, उसमें हंसी मजाक वाली कोई बात नहीं। को है जनक कौन है जननी, कौन का पिता, कौन की माता, कौन की पत्नी है और कौन का दासी है, जो निराकार ब्रह्म है, इसके विषय में आपको कुछ पता है। कैसो वरण, कैसा उसका रंग है, भेष कैसा है, किस रस के, किस रस को प्राप्त करने वाले हैं, अभिलाषा रखने वाले, इच्छा रखने वाले हैं। पाने गो पुनि कियो आप, पुनि माने होता है फल, जैसा आप हमारे साथ बर्ताव करेंगे उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। जोर करेओ गो दासी, और अगर आपने, दासी में होता है छल कपट, जो आप हमारे साथ छल कपट करोगे तो उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा।
सुनत मान भय रहो बाबरो। अनपढ़ गोपिकाओं की बात को सुनकर ज्ञानी उद्धव हतप्रभ हो गए, पागलों की तरह हक्के बक्के रह गए। सुर समय मति नासी। और जो उद्धव को बुद्धि और विवेक था, वह इस समय ऐसा लग रहा था कि सब हरण हो चुका है। संदेशो देवकी सो कहियो, हम तो धाय तिहारी सुत की मैं करते ही रहे हम। जब टेव तुम जानती उनकी तो मुहि कही, ताऊ मोहि कही आवे। प्रातः होत मेरो लाल लड़े तो माखन रोटी खावे। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की मैं करते ही रहे हम। जब टेव तुम जानती उनकी ताऊ मोहि कही आवे। प्रातः होत मेरो लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। तेरु तनो अरुता तो जल ताहि देखी भजी जाते। जय जय मांगत सोए सोए देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सुरपथिक सुनि मोह रैन दिन, बढ़ रहत उर सोन। मेरो अलक लड़े तो मोहन ओयो करत संकोच। इस पद में माता जसोदा माता देवकी के लिए संदेशा भेज रही है। उस संदेशे में भगवान श्री कृष्ण की आदतों के विषय में अवगत कराना चाहते हैं। संदेशो देव की सो कहियो, माता जसोदा कहती है मेरा संदेशा माता देवकी से जाकर कहिएगा। क्या कहिएगा? हम तो धाय तिहारे सुत की। धाय माने होता है जो पुत्र को जन्म तो नहीं देती है लेकिन पालन पोषण करती है। हम तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो आपके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता हूँ, लेकिन मैं करत ही रही हूँ। मैं अपने दया, लेकिन मैं दया करती ही रही। जब तक टेव तुम जानते उनकी, यद्यपि आप भली प्रकार से उनकी आदतों से अवगत हैं, जानती हैं, तब मोह कही आवे, तब भी मैं आपसे बताना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरो लाल लड़े तो, जैसे ही सुबह होता है, सुबह होने पर मेरा प्यारा बच्चा कृष्ण मुझसे माखन रोटी मांगता है, क्योंकि उसे माखन रोटी अत्यधिक प्रिय है। तेल उपटनो अरुता तो जल, तेल और उपटन और गर्म जल को देखकर भाग जाते हैं। जो जो मांगत सोए सोए देती, जो जो मांगते हैं वो मैं देती हूँ। अक्रम क्रम करी कर नहाते, अक्रम क्रम करके वो नहाते हैं। सुरपथिक सुन मोह रैन दिन, सूरदास जी कहते हैं कि पथिक, माता जसोदा कहते हैं कि हे पथिक सुन मोह रैन दिन, मैं इन भगवान श्री कृष्ण की आदतों को जानकर दिन रात अपने हृदय में मैं विचार करती रहती हूँ कि ऐसा न हो कि मेरा मोहन संकोच बस वहां कुछ ले ना पाता हूँ। मेरो अलग को लड़े तो मोहन, अलग मन प्यारा, मेरा प्यारा लाडला मोहन वहां संकोच के बस कुछ मांग नहीं पा रहा होगा। इसीलिए मैं संदेश के द्वारा माता देवकी को अवगत कराना चाहती हूँ। यहाँ से इस जो सूरदास के पद चैप्टर समाप्त हो चुका है, और अब आप अभ्यास आप कर सकते हो ताकि आपके अंक अत्यधिक आ सके। धन्यवाद दोस्तों।